नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम कन्फ्यूजिंग वर्ड की तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्लास और डाल रखी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास रहेगी। तीसरी क्लास में हमने 10 वर्ड डाल रखे हैं। इसमें हम कन्फ्यूजिंग वर्ड करते हैं जिसमें थोड़ा फर्क होता है वर्ड के अंदर, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आज हमारा जो पहला वर्ड है वो है एक होता है ब्रेक। ब्रेक को हम 2 तरीके से लिखते हैं। देखो कैसे-कैसे तरीका होता है लिखने का। पहला ब्रेक होता ना, जैसे हम क्या करते हैं बाइक में हमें क्या होते हैं ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं? बाइक का जो हम ब्रेक मारते हैं ना, उसकी स्पेलिंग होती है BRAKE, वो होता है ब्रेक। क्या बोलेंगे? ये होता है जैसे हमने बाइक का यूज कर लिया या फिर कार का, इसको बोलते हैं ब्रेक। और इस ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, BREAK। क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। इस ये अपने पास क्या वर्ब है, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। ये क्या बन गया अपने पास? ये काम बन गया ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अच्छे समझना। ये इसकी सेकंड फॉर्म अपने पास। इसके इसके बारे में एक शब्द और बता देते हैं आपको। क्या? जो ब्रेक है ना, ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक। और इस ब्रोक का मतलब होता है कंगाल। क्या बोलेंगे? इस ब्रोक का मतलब होता है कंगाल। सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? कंगाल होता है। क्या पढ़ा हमने? इस एक होता है ब्रेक और एक होता है ये ब्रेक वर्ब, काम वाला वर्ब, यानी किसी चीज को तोड़ना होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए अपने पास। ये अपने पास है क्लॉथ। क्या बोलेंगे? CLOTH। क्लॉथ होता है एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है। क्या होता है? कि स्पेशल प्रकार का कपड़ा होता है। जैसे हम कोई टेबल पे डालते हैं, क्या करते हैं? टेबल पे डालने के लिए क्या होता है? अपने पास कपड़ा होता है। क्या बोला? कपड़ा। ये होता है कोई विशेष प्रकार का कपड़ा होता है क्लॉथ। कोई स्पेशल प्रकार का यानी विशेष प्रकार का कपड़ा बोल सकते हैं इसको। विशेष प्रकार का कपड़ा बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना? कपड़ा। नेक्स्ट देखते हैं क्लॉथ। ये क्या होता है? ये अपने पास जैसे इसके साथ क्या लग जाता है? ई लग जाता है ना। क्या बोला? CLOTH। ये बन गया अपने पास एक वर्ब। क्लोथ का मतलब होता है कपड़े पहनना। क्या होता है? क्लोथ का मतलब होता है कपड़े पहनना। एक वर्ब है ये। क्या बोलेंगे? एक वर्ब है। जैसे क्या कर रहे हैं हम? कपड़े पहनते हैं, उसको बोलते हैं क्लोथ। क्या बोलते हैं? CLOTHE। एक इसी के साथ एक एस, जब हम इसके साथ क्या लगा देते हैं? क्या लगा देते हैं? इसके साथ हम एस लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या बन गया? क्लोथ्स बन गया। क्या बन गया? क्लोथ। जैसे अपने पास क्या होती है? दुकान होती है, कपड़ों की दुकान। क्या बोला? कपड़ों की दुकान। ये सभी प्रकार के कपड़े होते हैं इसके अंदर। क्या बोलते हैं? जैसे ही एस लगता है तो इसका मतलब हो गया सभी प्रकार के कपड़े, जो गारमेंट्स होते हैं ना, उनको यूज करते हैं। किसके लिए? क्लोथ्स के लिए। क्लोथ्स का मतलब हो गया यहाँ पे एस लगने से। जैसे शॉप्स हो गई, कोई भी दुकान होती है, किसी की बात कर लेते हैं, यानी सभी जो गारमेंट टाइप के कपड़े होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। क्या? क्लोथ्स। एस लग गया। आगा समझ में? ये क्लोदे ऐसा होता है। सोप सोप वगैरह होती है ना, उस पे जो कपड़े होते हैं उनको बोलते हैं क्लॉथ्स। क्या बोलेंगे उसको? क्लॉथ्स। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है कॉम्प्लीमेंट। क्या अपने पास नेक्स्ट वर्ड? क्या अपने पास? कॉम्प्लीमेंट है। याद देखना, COMPLE। यहां पे ई है और यहां पे आई है, सिर्फ थोड़ा फर्क है ई और आई का। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जो इस कॉम्प्लीमेंट का होता है, पूरक। सुना आपने? पूरक। हम पढ़ते ना, कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। हमने मैथ के अंदर भी पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट, पूरक। पूरक कौन होते हैं? या फिर हम कह सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पढ़ते ना पूरक, जब दो चीजों को दिखाया जाता है एक साथ। ये इसके पूरक है, ए बी के पूरक है। ए कौन? बी कौन के क्या है? पूरक है। वो होता है अपने पास कॉम्प्लीमेंट। बट इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है जहां पे आई लगता है? इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। क्या बोलेंगे? किसी की प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना। सॉरी, प्रशंसा होता है। क्या होता है? ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है प्रशंसा, प्रेज, प्रशंसा। क्या बोलेंगे इसको? ये होती है अपनी प्रशंसा, कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने कोई कोई भी कह दे भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग, दिखने में तो बड़ा अच्छा है, ये आपका मोबाइल बड़ा अच्छा है। वो क्या दिया उसने? कॉम्प्लीमेंट दिया हमारे को। क्या दिया हमने? उस कॉम्प्लीमेंट दिया उसको। हमने किसी को क्या किया? हमने प्रशंसा की, भाई बड़ा अच्छा दिख रहा है आज तो, आज तो आपकी ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है। हम क्या दे रहे हैं उसको? कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं उसको? कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। ये कॉम्प्लीमेंट वो होता है, किसी की प्रशंसा करना। क्या बोलेंगे उसको? कॉम्प्लीमेंट। ये नाउन है दोनों। क्या बोला? ये नाउन है दोनों, कॉम्प्लीमेंट। चलो इसके साथ एक चीज और सिखा देते हैं। क्या बोलेंगे? इसके साथ एक चीज और सीखते हैं हम। जब हमारे कोई भी कॉम्प्लीमेंट देता ना, तो इस लाइन को हम कैसे बोल सकते हैं? देखो, सामने वाले ने हमारे को कहा भैया आज आपका मोबाइल बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बोलेंगे? आपका मोबाइल बड़ा अच्छा लग रहा है, या आपकी ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है।
तो इस लाइन को हम कैसे बोल सकते हैं सामने वाले को? इसको बोल सकते हैं थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे उसको? थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। इसको ऐसे बोला जा सकता है, समझना बड़े ध्यान से। क्या बोलेंगे? यहां लिख देता है इसको, थैंक्स, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं उसको। जब हम किसी, कोई हमारी प्रशंसा करता है किसी ड्रेस को लेकर, क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट ये है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास डिवाइस। क्या बोलेंगे? नेक्स्ट जो वर्ड है अपने पास वो है डिवाइस। डिवाइस के दो मतलब है यहां पे। क्या बोला? डिवाइस के दो मतलब हैं अपने पास। डिवाइस, DEVIC। एक डिवाइस का मतलब होता है यंत्र, उपकरण, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यंत्र, उपकरण बोल सकते हैं। कोई भी डिवाइस, कोई भी हमारी क्या हो गई? डिवाइस हो, उपकरण हो गया। दूसरा मतलब होता है इसका मतलब योजना, यानी प्लान कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? योजना। क्या बोला? योजना। एक यंत्र और एक योजना, दोनों का मतलब समझ में आ गया ना? एक डिवाइस के दो मतलब पढ़े हमने। अब हम नेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं, एक होता है DEVISE। जैसे हमने एडवाइस में पढ़ा था, एक एडवाइस पढ़ी थी, एक एडवाइस पढ़ी थी, एक वर्ब थी और एक नाउन था। यहां भी क्या है? एक नाउन है और एक वर्ब है। इस डिवाइस का मतलब होता है योजना बनाना, टू मेक अ प्लान। क्या बोलेंगे? टू मेक ए प्लान, इसका मतलब होता है योजना बनाना। ये अपने पास क्या है? कि वर्ब है, यानी क्या हो गया? ये अपने पास एक काम है, टू मेक अ प्लान। इसका मतलब क्या हुआ? ये वर्ब अपने पास। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कास्ट। कास्ट का मतलब होता है कम्युनिटी। क्या बोलेंगे? समुदाय को बोलते हैं, कम्युनिटी को बोलते हैं। अपने पास क्या होगी? ये होता है कास्ट, समुदाय। जो हमारा, जो इंडिया है, इसमें क्या है? बहुत सारी कास्ट। क्या इसमें? बहुत सारी कास्ट है, कम्युनिटी है, समुदाय है इसके अंदर। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास कास्ट। हमने कभी देखा हो ना कास्ट अवॉर्ड, पढ़े ना? क्या बोलते हैं? कास्ट अवॉर्ड, सुना ना? ये वो कास्ट है, कास्ट अवॉर्ड। इस वोट के साथ ना हम दो प्रेपोजिशन पढ़ते हैं। क्या बोलेंगे? इस कास्ट वर्ड के साथ, CAST, दो वर्ड पढ़ते हैं इसके साथ। सॉरी, वर्ड नहीं, दो प्रेपोजिशन लगती है जब इसके साथ क्या लगा देते हैं? हमें वोट लगा देते हैं। क्या बोलेंगे? कास्ट के साथ जब हम क्या लगा देते हैं? वोट लगा देते हैं। हम क्या करते हैं? इसके साथ एक तो लगता है प्रेपोजिशन फॉर, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है? एक तो प्रेपोजिशन है, एक लगता है इसके अंदर फॉर। फॉर होता है कास्ट अ वोट फॉर अ पर्सन, किसी पर्सन को वोट देना, किसी सरपंची के लिए वोट देना, किसी MLA को वोट देना, ये होता है कास्ट फॉर। इसको बोलते हैं, मान ले किसी पर्सन को वोट देना, ये होता अपने पास है कास्ट अ वोट फॉर। दूसरा मतलब होता है इसके साथ, कास्ट के साथ हम क्या लगा देते हैं? ओन लगा देते हैं। कास्ट के साथ क्या लगा देते हैं? कास्ट अ वोट ओन। जब इसके साथ ओन लगता ना, तो हम, जैसे हमारा किसी इसमें लेजिस्लेटिव में क्या चल रहा है? कोई बिल चल रहा है। क्या चल रहा है? कोई भी बिल चल रहा है। बिल के बारे में हमें क्या करना है? कोई वोटिंग करनी है। किसी रेजोल्यूशन को क्या करना है? पास करना है। उसमें क्या करते हैं? हमें रेजोल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं ओन। क्या करते हैं? ओन करते हैं रेजोल्यूशन के लिए। वहां पे ओन होता है, फॉर किसी पर्सन को देता। समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट वर्ड देखिए अपने पास। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इरप्शन। इरप्शन का मतलब क्या होता है? इरप्शन होता है जैसे हमारा वोल्केनो इरप्शन होता है ना। क्या होता है? वोल्किन अरप्शन, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी निकलता है, उसको बोलते हैं इरप्शन। क्या बोलते हैं उसको? इरप्शन बोलते हैं। ज्वालामुखी का जो ज्वालामुखी निकलता है वो होता है वोल्केनो इरप्शन। सुना होगा आपने ये, ज्वाला, जैसे ज्वालामुखी। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? ज्वालामुखी इरप्शन, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। नेक्स्ट देखिए, इस IRR लगाते क्या है? इस इरप्शन का मतलब होता है कहीं पे इन्वेड करना, ठीक है ना? कहीं भी क्या कर देना? आक्रमण कर देना, अटैक कर देना। इसका मतलब क्या होता है? इरप्शन। इसका मतलब क्या होता है? कहीं पे इन्वेड कर सकते हैं। क्या करने हैं? इसका मतलब होता है इन्वेड करना, कहीं पे घुस जाना, अटैक कर देना। इसका मतलब क्या होता है? इन्वेजन करना। क्या होता है? इसका मतलब होता है इन्वेजन करना, अटैक कर देना हो सकता है, ठीक है ना? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपने पास, ड्रॉट। DRA और DRO, क्या फर्क है इसके अंदर? इस ड्रॉट का मतलब होता है, देखो दो मतलब है इस ड्रॉट के। इस ड्रॉट के दो मतलब हैं। पहला मतलब क्या है? पहला मतलब तो है आपका, जो हवा होती है ना अपने पास, क्या हो सकती है? इसको एक अपने पास है, जो ठंडी हवा है ना,
ठंडी हवा का झोंका होता ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? जो अपने पास ठंडी ठंडी हवा का झोंका, झोंका, ठंडी हवा के झोंके को बोलते हैं ड्रॉट, DRAUGST, उसको बोला जाता है ड्रॉट। और एक हम कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, क्या खेलते हैं? कैरम बोर्ड खेलते हैं, और कैरम बोर्ड के अंदर क्या है, जो खाने होते हैं ना, क्या बोलते हैं? जो खाने होते हैं, उन खानों को भी क्या बोलते हैं? ड्रॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? खानों को भी क्या बोलते हैं? ड्रॉट कहा जाता है। यानी जो कैरम बोर्ड के स्क्वायर टाइप के अंदर क्या होते हैं? खाने होते हैं, उनको भी क्या बोलते हैं? ड्रॉट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ड्रॉट, DROUGST, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सूखा। क्या होता है? इस ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। क्या हुआ इसका मतलब? है सूखा होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए अपने पास, डिड्यूस। क्या देखा, क्या दे रखा अपने पास? डिड्यूस। डिड्यूस का मतलब होता है जब हम तथ्य के आधार पर, क्या बोलेंगे? तथ्य के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। दोबारा फिर सुनो, तथ्य के आधार पर, यानी जो फैक्ट्स के हिसाब से हम क्या कर देते हैं? निष्कर्ष, कंक्लूजन निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिड्यूस करना। क्या बोलते हैं उसको? डिड्यूस बोलते हैं, यानी तथ्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। समझ में आएगा डिड्यूस का मतलब? और इस डिडक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम कर देना। क्या बोलते हैं? किसी चीज को कम कर देना। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया है? टैक्स के अंदर डिडक्शन कर दिया। क्या कर दिया है? डिडक्ट कर दिया, मतलब डिडक्शन कर दिया, मतलब कमी कर दी, कटौती कर दी। इसको क्या बोलते हैं? कमी कटौती कह सकते हैं। टैक्स के अंदर कर दिया, किसी चीज के अंदर क्या कर दिया? उस चीज को कम कर दिया। कम करने का मतलब होता है डिडक्ट करना, कम कर देना। क्या? जैसे टैक्स कर दिया, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? टैक्स के अंदर कम कर दिया, उसको बोलते हैं डिडक्ट। नेक्स्ट वर्ड का अपने पास क्या है? एक काउंसिल सुना ना आपने? इस काउंसिल का मतलब क्या होता है? जो ये काउंसिल होती है ना, जैसे अपने यहाँ पे ना पार्लियामेंट के अंदर क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। क्या होती है? एक ये मंत्रियों का समूह होता है। क्या बोलते हैं? मंत्रियों का जो समूह होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? काउंसिल बोलते हैं। जिसमें क्या होते हैं? एक तरह की क्या होती है? कमेटी होती है, उसे क्या बोलते हैं? काउंसिल। अपने पार्लियामेंट के अंदर क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। मंत्री क्या है? एक परिषद है, उसको काउंसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ये होती है जिसमें कोई मंत्री हो सकते हैं। जैसे क्या है? जैसे मंत्रियों की अपने पास क्या होती है? काउंसिल होती है। नेक्स्ट वर्ड है कंसील। क्या होता है? ये दो तरीके से यूज होता है। एक तो नाउन की तरह होता है। क्या बोला? ये जो कंसील है अपना नाउन की तरह यूज होता है, और एक वर्ब की तरह यूज होता है। नाउन का मतलब भी वो ही है, और वर्ब का मतलब भी वही है। मतलब क्या बना? इसका मतलब होता है सलाह देना। क्या होता है इसका मतलब? है अगर नाउन लेते हैं तो इसका मतलब बन गया अपने पास सलाह। क्या बना? सलाह बना। और वर्ब इसका मतलब बना सलाह देना। दो मतलब बने काउंसिल का, एक तो सलाह देना और एक सलाह। आगा समझ में? नेक्स्ट वर्ड देखिए अपने पास साइट। क्या है? CITE। क्या अपने पास है? CIT। साइट का मतलब होता कहना। क्या क्या मतलब बनेगा? साइट का मतलब होता कहना, टू से। एक वर्ब है, एक काम है। अपने पास नेक्स्ट वर्ड क्या है? SITE। बड़े ध्यान से देखना, SITE। कई बार हम बोलते थे ना, कोई है कहीं पे गया हुआ है, फोन करते काम पे गया हुआ है, और बोल देते कहां पे? भाई साइट पे हूं। ये वो साइट है। साइट का मतलब होता है लोकेशन। क्या होता है? इस साइट का मतलब होता है लोकेशन। समझ में आ गया ना? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक होता है SIGST। इस साइट का मतलब क्या होता है? इस साइट का मतलब होता है दृश्य। क्या होता है? इस साइट का मतलब होता है दृश्य, सीन, जिसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हम घूमने के लिए गए, वहां पे देखा हमने कि जो साइट था ना, SIGST, बड़ा अच्छा था। मतलब है नजारा, मतलब है दृश्य, बहुत अच्छा था वहां का। उम्मीद करता हूं जो आज हमने 10 वर्ड डिस्कस किए, अगर आपको कोई कहीं पे कंफ्यूजन लगता है, अगर आपको लगता है इस वर्ड में कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में क्या करना, उसको पूछ लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाई लाइक नहीं कर सकते, कम से कम डिसलाइक तो कर दो। धन्यवाद।